अल्हम्दुलिल्लाह सलातुम व सलामन अला मुहम्मदिन रसूलिन हबीबिन करीमिन समीइन अलीमिन व नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। हजार बार बशोए अमदहन ज़ मुश्को गुलाब हनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल वे अदबीस्त। अहबाब ज़ी वकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल के जल्ला वाला की लारैब और बेऐब किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मुख्तसर हिस्सा मैंने तिलावत करने का शर्फ़ अज़ीम हासिल किया। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल के जल्ला वाला के दरबार गौरबार के अंदर के खालिक़ ज़ुल जलाल रब्बे कायनात कमा हक़्क़ुहु बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपकी और मेरी इस हाज़री को कल बरोज़े क़यामत हमारी शिफ़ात और निजात का ज़रिया बनाए। खालिक़ ज़ुल जलाल ने रब्बे कायनात ने जो हिस्सा मैंने तिलावत किया उस हिस्से के अंदर खालिक़ ज़ुल जलाल ने आलम अरवाह का ज़िक्र फरमाया है। आलम अरवाह के एक वाक़े को रब्बे ज़ुल जलाल ने इस जगह पे रब्बे कौनैन ने बयान फरमाया है कि इज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीन कि मेरे महबूब आप याद कीजिए। इसके बाद उज़्कुर का कलमा माज़ूफ़ और पोशीदा होता है। इज़ अख़ज़ल्लाह ए महबूब उस वक़्त को भला याद कीजिए, उन लम्हात को, उन औकात को याद कीजिए। मिसाक़न नबिय्यीन इज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीना जब रब्बे कायनात ने खालिक़ ज़ुल जलाल ने नबियों से एक वादा लिया था, अंबिया से एक अहद लिया था। खालिक़ कायनात ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया को अपने दरबार गौहरबार में जमा किया और ख़ुसूसी तौर पर उस महफिल के अंदर आमना के लाल को ही बुलाया गया। अंबिया की महफिल थी और थी आपके और मेरे ईमानों के वाली प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मुतालिक। तो रब्बे कायनात ने जब सारे नबियों को इकट्ठा किया, अंबिया को इकट्ठा किया, रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सारे रब के दरबार गौहरबार में आ गए, तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, क्या मेरे अंबिया, ऐ मेरे रसूलो, मैं तुम्हें किताब भी दे रहा हूं, हिकमत भी दे रहा हूं, तुम्हें नबूवत से सरफराज फरमाया है। जो रसूल है उन्हें रिसालत भी अता की है
और दनाई और हिकमत की बातें भी तुम्हें अता कर दी हैं। बारी ताला तेरी मेहरबानी कि तूने अपने कर्म खास से मुंतखब किया और किताब व हिकमत अता कर दी। बारी ताला ये तो हो गया, अब हुक्म फरमा, करना क्या है। खाल के कायनात ने फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूल, जब तुम दुनिया के अंदर जाओगे किताब व हिकमत लेकर, अपनी अपनी उम्मतों की तरफ जाओगे, अपने अपने इलाकों की तरफ जाओगे और अपनी अपनी अक़वाम की तरफ जाओगे, रब का पैगाम सुनाते रहोगे, अल्लाह की वादानियत का दर्स देते रहोगे। जी बारी ताला ये जिम्मेदारी बन गई है। फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा एक अजीम शान रसूल तशरीफ लाएगा, फिर मेरा एक अजीम शान रसूल तशरीफ लाएगा। बारी ताला जब वो आ जाए तो करना क्या है। फरमाया जब वो रसूल आएगा इस कायनात के अंदर, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, पहले तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की तस्दीक करेगा कि अल्लाह का हर नबी सच्चा था, वो परवरदिगार आलम की तरफ से फरिश्तादा था, रब का नुमाइंदा खास था, अल्लाह का अब्द खास था। पहले तो वो नबी आके तुम्हारी तस्दीक कर देगा, वे जितने भी आए हैं वो सच्चे तशरीफ लाए हैं, वो रब के भेजे हुए हैं, रब के नुमाइंदगान हैं। बारी ताला ये तो उस रसूल की जिम्मेदारी और ये उस रसूल का फरीजा होगा कि वो पहले अंबिया की तस्दीक करेगा। बारी ताला हमारे जिम्मे क्या होगा, हमारे जिम्मे क्या होगा। फरमाया लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, जब वो नबी आ जाए अपनी नबूवत भी छोड़ देनी है, अपनी रिसालत भी छोड़ देनी है, अपनी किताब भी छोड़ देनी है, अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ के मेरे हबीब पे ईमान ले आना है, मेरे उस रसूल पे ईमान ले आना है। लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, ईमान भी लेके आना। जी बारी ताला ईमान भी ले आएंगे। इसके बाद क्या करना है। फरमाया जब ईमान ले आओगे फिर नबी के मुआविन बन जाना। जो पैगाम और जो मिशन मेरा वो नबी लेके आएगा और जिस मिशन को वो दिन रात कायनात में फैलाता रहेगा, मेरे नबियों तुमने भी वही काम करना है जो मेरा वो अजीम शान रसूल करेगा। वही काम तुम्हारे जिम्मे भी है, वही काम तुम्हारे जिम्मे भी है कि तुमने भी वही काम करना है। और यहां में आगे बढ़ने से कबल एक बात की और वजाहत करता चलूं कि रब्बे कायनात ने फरमाया लतुमिनुन्ना बिही, ऐ मेरे नबियों तुमने ईमान लाना है, तुमने उस नबी पे ईमान लाना है। ईमान की दो किस्में होती हैं, दो तरह का ईमान होता है। एक ईमान फितरी होता है और एक ईमान इस्तिलाही होता है। फितरी ईमान क्या है, हदीस पाक के अंदर आता है, कुरान मजीद के अंदर भी है। जब रब्बे कायनात ने हर रूह को जमा किया और जमा करके इरशाद फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, ये बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। कालू बला, हर रूह ने जवाब वहां जरूर दिया था, कालू बला, हम इकरार करते तू ही है, तू ही सबका बनाने वाला पालने वाला है, तू ही सबका मलजा और मावा है। तो हर रूह और हर इंसान के अंदर रब्बे कायनात ने वो ईमान रखा है कि जब हर बच्चा पैदा होता है तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरत, कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है वो उस फितरी तकाजे के मुताबिक पैदा होता है, उस खुदाई कानून के मुताबिक। वो अल्लाह का अहद अपने दिल के अंदर लेके आता है कि वो मुसलमान पैदा होता है, रब को मानने वाला पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरान रानिही औ कमा क़ाल, फरमाया फिर वालिदैन होते हैं जो चाहे बेटे को यहूदी बना दें, उसे ईसाई बना दें, या उसे ज़रतश्ती या आतश परस्त बना दें। जैसे वो बड़ा होता है फिर उस वालिदैन
बेटे की तरबियत करके उसे जिस जानिब लगाते हैं वो लग जाता है, लेकिन जब पैदाइश होती है तो हर बंदा ईमान फितरी लेके आता है, अपने दिल के अंदर अल्लाह की वहदानियत को लेके आता है। ये ईमान वो है जो रब ने हर इंसान को अता फरमाया है, शुरू से ही अता कर दिया आलम अरवा से। और दूसरा ईमान, ईमान इस्तिलाही होता है। वो ईमान ये है कि जैसे एक उम्मती कलमा पढ़ के अपने नबी का गुलाम बनता है। एक शख्स या तो पैदाइशी तौर पर ही मुसलमान पैदा हुआ, मुसलमान घराने के अंदर पला बड़ा तो मुसलमान, या फिर दूसरी सूरत यह बनती है कि कलमा पढ़ के वो नबी का गुलाम बन जाता है और नबी की उम्मत के अंदर वो शामिल हो जाता है। तो रब्बे कायनात ने, खालिक़े ज़ुल जलाल ने जब इरशाद फरमाया लतुमिरुन्न बिही, कि ए गिरोह अंबिया, ए रसूलों की जमात, मैं तुमसे वादा ले रहा हूं और तुम्हें बता रहा हूं कि जब वो रसूल आ जाए, जब वो मेरा नबी आ जाए, लतुमिरुन्न बिही, उस तरह ईमान लेके आना है जैसे एक उम्मती अपने नबी पे ईमान लेके आ जाता है। जिस तरह एक उम्मती मानता है। ईमान इस्तिलाई की बात हो रही है, ईमान फितरी का हुक्म नहीं दिया जा रहा, बल्कि करना क्या है कि वो नबी जिस दौर में भी आ जाए, जिस रसूल के जमाने में भी आ जाए, जिस रसूल के दौर के अंदर और नबूवत या रिसालत के अंदर मेरा नबी आ जाए, और चाहिए ये है उस नबी पे लाजिम ये है और ये फर्ज करार दे दिया गया है कि वो नबी अपनी किताब को भी छोड़ दे, वो नबी अपनी नबूवत को भी छोड़ दे, वो नबी अपनी तबलीग के फरीज़े को छोड़े, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ के नबी के गुलामों में शामिल हो जाए, नबी का उम्मती बन जाए। नबी का, बोलिए जरा, उम्मती बन जाए। तो यहां अंबिया को फरमाया जा रहा है ला तो मिनुन्ना, ईमान वो लाना है जैसे उम्मती लाता है, जैसे उम्मती लाता है। ईमान अंबिया को भी उसी तरह जाते मुस्तफ़ा पे लाना चाहिए। जी वजह है कि महमूद अलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि अंबिया भी नबी की उम्मत में शामिल है। सारे अंबिया आमना के लाल की उम्मत में शामिल हैं। फर्क ये है कि वो तकदीरन उम्मती है, हम तहकीकन उम्मती हैं। वो तकदीरन उम्मती हैं और हम तहकीकी उम्मती हैं कि जिन्होंने बराह रास्त उनकी बेइज्जत और विलादत के बाद उनके कलमे को पढ़ा है और उनकी नबूवत को माना है, उनकी रिसालत का इकरार किया है। फरमाया ये दर्जा तहकीक का दर्जा है और अगले अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम तक, फरमाया वो गुजरे तो बज़ाहिर पहले है, लेकिन हकीकत ये है कि वो आलम अरवा में नबी का कलमा पढ़ के आए थे, आकर सलातो सलाम की उम्मत होने का इकरार करके आए थे, ईमान लाने का इकरार करके आए थे। वो तकदीरन उम्मती हैं, ये तहकीकन उम्मती हैं। तो हुक्म दिया जा रहा है किन को? अंबिया को। बोलिए, अंबिया को हुक्म दिया जा रहा है। और यहां एक और बात भी बड़ी गौर तलब है, समझने वाली है। जब वो अंबिया अपनी उम्मतों में तशरीफ लाए तो उस दौर के लोगों को कहा गया कि इस नबी का कलमा पढ़ना है, इस रसूल का इकरार करना है, कलमा पढ़ना है, बारी ताला इस रसूल को मान लें, इसका इकरार कर लें, इत्तिबा कर लें। क्या होगा? फरमाया रब तुम पे राजी हो जाएगा, तुम साहिब ईमान हो जाओगे, दुनिया के अंदर से मुसलमान जाओगे, साहिबान ईमान होके जाओगे। जब तुम इस नबी को मान लोगे तो जो उस दौर में जिसने कलमा पढ़ा वो साहिब ईमान हो गया। नबी का
कलमा पढ़ा, साहिबे ईमान हो गया, उस पर रब भी राजी, उसने अल्लाह को भी मान लिया, अल्लाह के नबी को भी मान लिया। अब देखने वाली बात यह कि आम खलकत का मरकज ईमान उस दौर का नबी है। आम खलकत का, आम मखलूक का, आम इंसानों का मरकज ईमान और मरकज हिदायत रब्बे कायनात ने उस दौर के नबी को बनाया है। और जिन तक आम खलक पहुंच के ईमान हासिल कर रही है, मोमिन का दर्जा पा रही है, उन नबियों को रब्बे कायनात हुक्म दे रहा है कि खलकत तुम तक पहुंच के साहिबान ईमान होगी और तुम्हारा ईमान मोहम्मद की जात में रख दिया है। खलकत की दौड़ तुम तक है, खलकत की दौड़ तुम तक है और तुम्हारी दौड़ मुस्तफ़ा तक है। फिर मुस्तफ़ा तुम्हें खुदा तक ले जाने वाले होंगे। तो आम लोगों का ईमान नबियों को मानने से है, उनका कलमा पढ़ लेने से है। और खाल के कायनात अंबिया को कह रहा है तुमने मेरे महबूब पे ईमान लाना है। कुर्बान जाए कितना मकाम है कि आलम अरवा में, अब यहां नहीं कहां, आलम अरवा में भेजे जाने से कबल रब्बे कायनात खाल के जुल जलाल अंबिया से अहद ले रहा है। और अहद भी इस्तिलाही ईमान का लिया जा रहा है। और यहां हदीस पाक में भी आता है कि ये अहद जब रब्बे कायनात ने अंबिया से ले लिया, नबियों से लिया, और नबियों को हुक्म दिया कि जब तुम जाओ तो अपनी उम्मतों से भी अहद लेना, अपनी उम्मत से भी वादा लेना। अगर वो रसूल अजीम आ जाए, अगर वो नबी आ जाए, हमारा कलमा छोड़ देना, आमना के लाल का कलमा पढ़ लेना, हमारा कलमा छोड़ देना। रिवायात अलग अलग कि बराह रास्त नहीं तो बिला वास्ता नहीं, बिल वास्ता, इनडायरेक्ट रब्बे कायनात ने अंबिया से भी फरमाया कि इनसे तुम वादा लेना। हर नबी अपने दौर में आया और आपके और मेरे ईमानों के वाली प्यारे आका अलैहिस्सलाम की नबूवत का और उनकी रिसालत का अहद लिया कि अगर वो हमारे होते हुए भी आ जाएं, हमारा कलमा नहीं पढ़ना है, आमना के लाल का पढ़ना है। इस तरह भी हदीस पाक के अंदर आता है। और मुफस्सिरीन किराम ने एक दूसरा अंदाज भी लिखा है कि नबी अपनी कौम का नुमाइंदा और सरबराह होता है, अपनी कौम का मालिक होता है, अपनी कौम का इमाम होता है। तो फरमाया जब रब्बे कायनात ने इमाम से अहद लिया है, नबी से वादा लिया है, हर रसूल से, हर नबी से अलग अलग रब ने वादा लिया था कि मेरे रसूल, मेरे नबी, अगर मेरा अजीम शान नबी मोहम्मद मुस्तफा आ जाए तो करना यह है, अपना सब कुछ छोड़ देना है, मेरे यार के साथ शामिल हो जाना है, कलमा पढ़ के उनके हवारीयीन में, उनके मुआमिनीन के अंदर शामिल हो जाना है। फरमाया जब नबी से वादा ले लिया गया, नबी के जिम्मन में उम्मत खुद ब खुद ही शामिल हो गई, उम्मत खुद ब खुद ही दाखिल हो गई। जब इमाम सजदा करता है, कौम खुद ब खुद ही सजदा करती है, इमाम खड़ा होता है, कौम खुद ब खुद ही खड़ी हो जाती है। तो जब नबी इमाम थे, कौमों के कायद थे, तो जब कायद और इमाम से ये वादा और ऐद लिया जा रहा है कि जब वो आ जाए, अपना सब कुछ छोड़ देना, उन्हें सब कुछ बना लेना, उन्हें सब कुछ बना लेना। तो जब कौम के इमाम से, कौम के नबी से वादा लिया जा रहा है, तो खुद ब खुद कौम से भी वादा लिया जा रहा है, खुद ब खुद कौम से भी इकरार और पैमान लिया जा रहा है। और बात समझने वाली है, ये पैमान किन से लिया गया, यह वादा किन से लिया गया? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक। पता चला नबी जो भी आया, रसूल जो भी आया, पैगंबर जो भी आया, इस दौरे फानी के अंदर, इस कायनात फानी के अंदर, इस दुनिया के अंदर, वो जिस दौर में भी आया,
इकरार वो नबूवत मुस्तफ़ा का लेता रहा, प्रचार वो नबूवत मुस्तफ़ा का करता रहा, वादे और बातें वो नबी की करता रहा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के वादे लेता रहा। वो आने वाले आएंगे, हाय हाय, वो आने वाले अभी आएंगे, वो तशरीफ लाए नहीं है, वो आने वाले। हम तो नकीब हैं उस नबी के, हम तो मुनादी हैं, हम उस नबी का ऐलान करने वाले हैं। हम तो तुम्हें बताने आए थे और तुम तक ये पैगाम और ये संदेशा देने आए थे कि लोगों, जिस रसूल की खातिर, जिस नबी की वजह से खालिक ज़ुल जलाल ये सारी कायनात को बनाया है, ये ज़मीन और ये आसमान सजाए गए हैं, लोगों वो अज़ीम शान रसूल अभी आया नहीं है, अभी वह तशरीफ लाने वाला है। जब वो तशरीफ लाएगा सारी शरीयतें भी खत्म हो जाएगी, सारे रसूलों की रिसालत भी खत्म हो जाएगी और नबी की नबूवत भी खत्म हो जाएगी। मोहम्मद की रिसालत भी जारी, मोहम्मद की नबूवत भी जारी हो जाएगी। इतना ढीला नहीं, मोहब्बत से बोलिए, मोहब्बत से एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाया अभी वो आने वाला है, हर नबी आ रहा है, हर रसूल आ रहा है और आके ऐलान तेरे और मेरे महबूब का कर रहा है, आमना के लाल का ऐलान कर रहा है कि लोगों अभी वो आने वाले हैं, अभी वो बोलिए, अभी वो तशरीफ लाने वाले हैं, ऐलान होते जा रहे हैं। और करवा कौन रहा है? मालिक कायनात रब्बे ज़ुल जलाल करवा रहा है। तो मैं बात अर्ज ये कर रहा था कि ये ईमान आम ईमान फितरी की बात नहीं हो रही, ईमान इस्तिलाही की बात हो रही थी। यही वजह है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तुरात को एक बार सरकार के सामने उमर फ़ारूक तिलावत कर रहे थे, पढ़ रहे थे। आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि उमर तुरात की तिलावत कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, चेहरे का रंग सुर्खी माइल हुआ और इरशाद फरमाया अब तुम्हें तुरात तिलावत करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुरान को पढ़ना चाहिए। अब पहली सारी किताबें, पहली सारी शरीयतें मनसूख और खत्म हो चुकी है, पहला सब कुछ अब यकदम ये मनसूख और कैंसिल कर दिया गया है। ऐ उमर, तुम तो तुरात की तिलावत कर रहे हो, तुम तो तुरात के सफ़े खोलकर पढ़ रहे हो। मैं नबियों के ऐलान कर रहा हूं, मैं अल्लाह के रसूलों के वाज़े कर रहा हूं कि अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते, आज अगर ईसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया के अंदर जिंदा होते, फरमाया ना अपनी तुरात को पढ़ते, ना अपनी रिसालत की तबलीग करते, ना अपनी नबूवत का दरस देते, फरमाया सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले उम्मती बन जाते, सब कुछ छोड़ छाड़ के। फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते, मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते, सब कुछ छोड़ते मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ते। फरमाया तुरात क्यों पढ़ रहे हो? जब नबी अगर होते तो मेरा कलमा पढ़ते। ईसा अलैहिस्सलाम होते, मूसा अलैहिस्सलाम होते तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरा कलमा पढ़े होते। फरमाया अब बस कुरान चलेगा या मुस्तफ़ा का फैजान चलेगा, या कुरान चलेगा या मुस्तफ़ा का फैजान चलता रहेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने आलम अरवाह में वादा लिया और फिर इस अहदो पे माँ की बातें सुनिए। कितना प्यार भरा अहद रब ने, कितनी खूबसूरती के साथ और कितनी ताकीद और बार बार के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादों के साथ ये एक वादा पक्का किया। कितनी ताकीद और शिद्दत फरमाई है रब्बे कायनात ने इस वादे को लेने के लिए। खाल के कायनात आगे इरशाद फरमाता है काला अक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी। जब अंबिया से रब ने फरमाया वो मेरा नबी आ जाएगा, वो मेरा रसूल अजीम आएगा, जी बारी ताला वो तशरीफ लाएगा। फरमाया मैंने कहा उस पर ईमान भी लाना, उसकी मदद भी करना। दो बातें, ईमान भी लाना, फ़कत ये ना हो कि ईमान ला के घर बैठ जाना,
नहीं, जहां जहां जिधर जिधर वो रसूल जाए तुमने भी उधर उधर जाना है। जैसा वो करता जाए तुम भी वैसे करते जाना। जब ये बात हो गई, अब रब्बे कायनात पूछता है अकरर तुम, ए अंबिया क्या वादा हो गया, तुमने इकरार कर लिया, इस बात को ऑन किया है कि जब वो नबी आएगा तो हम सब कुछ छोड़ के उसके साथ शामिल हो जाएंगे, कलमा पढ़ लेंगे। अकरार तुम, क्या इकरार हो गया? जी बारी ताला इकरार हो गया। फिर फरमाया वह अखज़ तुम अला ज़ालिकुम इसरी, क्या इकरार के बाद बात पुख्ता और पक्की और कौल पक्का हो गया कि सिर्फ बात को सुना इकरार किया है? बारी ताला इकरार भी कर चुके हैं, पक्का अहद वादा भी तेरे साथ कर रहे हैं। समझिए, सिर्फ इकरार नहीं, अलग कलमे अकरार तुम अखज़ तुम, इकरार भी कर चुके हैं बारी ताला, अखज़ तुम, और पक्का अहदो पैमा वादा भी कर रहे हैं इस बात का कि जैसे तू फरमा रहा है मालिक हम वैसे करते जाएंगे, हम उसी तरह करते जाएंगे। कालू अकररना, अंबिया बोले, रसूल बोले बारी ताला वादा पक्का हो गया, वादा पक्का हो गया। दो फरीक बातचीत कर रहे हैं, एक तरफ खालिक के कायनात की ज़ात वाला सिफात है, दूसरी तरफ अंबिया की ज़वात कुदसिया हैं। अंबिया और खुदा के दरमियान बातचीत चल रही है। काला फशहदू, जब अंबिया ने कहा कालू अकररना, बारी ताला हम इकरार कर चुके हैं, वादा कर रहे हैं। अब रब्बे कायनात ने फरमाया फशहदू, अब तुम गवाह खुद ही बन जाओ, अब गवाह भी बन जाओ। देख लो कितनी तकीदें, वादा हो गया, पक्की बात होगी, इकरार भी हो गया। अंबिया बोले अकररना, इकरार कर चुके हैं मालिक, जो तूने फरमा दिया फरमा, निरा इकरार न करो, काला फशहदू, गवाह भी बन जाओ, गवाह भी बन जाओ। बारी ताला एक तरफ अंबिया गवाह बने हैं, तो फिर दूसरी तरफ कौन गवाह होगा? दो जब एक एग्रीमेंट हो रहा हो, मुआदा हो रहा हो, कोई बात लिखी जा रही हो, तो कम से कम गवाह दोनों तरफ से आते हैं ना, कि ये गवाह इस फरीक के हैं, ये गवाह इस फरीक के हैं। रब्बे कायनात ने जब फरमाया फशहदू, तुम गवाह रहना इस कौल के ऊपर, इस वादे और इकरार और अहदो पैमा के ऊपर तुम गवाह हो। जी बारी ताला गवाह भी हो गए। फरमाया अना माअकुम मिनश शाहिदीना, अना माअकुम मिनश शाहिदीना, एक तरफ से तुम गवाह हो, दूसरी तरफ से मालिक गवाह है। सादा सा तर्जुमा अंदाज ये बनता है कि तुम्हारी तरफ से तो आदम भी गवाह है, तुम्हारी तरफ से शीश भी गवाह है, तुम्हारी तरफ से नूह भी गवाह बन गए हैं, खलीलुल्लाह भी गवाह बन गए हैं, मूसा अलैहिस्सलाम भी गवाह है और ईसा अलैहिस्सलाम भी गवाह है। अब बारी आ गई मेरे यार की तरफ की, अब ढोलन के पासे की बारी आई। फरमाया उधर से तुम गवाह हो, यार की तरफ से मैं गवाह हूं, अपने महबूब की तरफ से मैं गवाह हूं। अना माकुम मिन शाहिदीना, मैं भी गवाह हूं। इस बातचीत का, वादे अहदो पैमा का, एक तरफ से गवाह जो मोहम्मद अरबी की तरफ है, जो प्यारे आका की तरफ है, ढोलन माही की तरफ है। फरमाया उधर से मैं गवाह हूं, उधर से मैं गवाह हूं। और इसके बाद रब्बे कायनात ने जो आखिरी जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकूना। फरमाया जब अब बातचीत पक्की हो गई, एग्रीमेंट हो चुका है, मुआदा हो चुका है, और मुआदा भी बड़ी तकीदों के बाद के साथ, अगर सादा लफ्जों में देखा जाए, जब रब कह दे तो नबी की जात से तो मुमकिन ही नहीं, नबी की जात से फिरना मुमकिन ही, कि नबी रब की हुक्म अदूली कर दे, ये मुतसव्वर भी नहीं है, ये सोचा भी नहीं जा सकता है कि जब रब्बे कायनात खुद बराए रास्त मुआदा कर रहा है, बातचीत कर रहा है, लेकिन खालिके कौन है? रब्बे जुल जलाल वादा खुद भी कर रहा है, और फिर कसमें और वादे और शहादतें भी ले रहा है, शहादतें भी ले रहा है। हालांकि अंदाज बनता मालिक की बात हो और हो भी नबी से, इतनी गवाहियों की लोड़ बोलो जरूरत नहीं है, पर यार की बारी आए रब कसमें उठा देता है।
महबूब की बारी आ जाए, अपने हबीब की बारी आ जाए, तो खालिक़े कायनात उनकी बात को भी कस्में उठा के करता है कि अंबिया मैं रब्बे कायनात ने खालिक़े ज़ुल जलाल ने जब इतनी शहादतों के बाद, इतनी तकीदात के बाद तुमसे ये वादा ले लिया है, तुमसे ये इकरार ले लिया है कि जब वो नबी आ जाए तो सब कुछ छोड़ के उसका कलमा पढ़ लेना। और अब सुन लो अगली बात कर रहा हूं, फमन तवल्ला बादा ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकूना। जब मुआहदा हो गया अब मुआहदे से फिरना नहीं है, अब मुआहदे से फिरना नहीं। ये महमूद अलूसी लिखते रूहुल मानी के अंदर कि ये डायरेक्टली अंबिया से रब की बात चल रही थी और अंबिया को बताया जा रहा था कि अगर मेरे रसूल की नबूवत का इकरार न किया गया, ये इस वादे को तोड़ा गया और अपनी नबूवत को छोड़कर मेरे यार की नबूवत का इकरार न किया गया, उनका कलमा न पढ़ा गया, फउलाइका हुमुल फासिकूना। मेरे रब्बे कायनात खालिक़े ज़ुल जलाल होके कह रहा वो रब के नाफरमान जाने जाएंगे, वो अल्लाह के नाफरमान जाने जाएंगे, फिसक वाले होंगे, वो फासकों में शुमार होंगे। ये किन से बात हो रही है? मालिक के अंबिया से। इतना सख्त जुमला शायद रब ने किसी और मकाम पे नबियों के सामने ना, वो नबियों के सामने रब ने ना नाजिल किया हो, रब ने उनसे ना बोला हो कि जो ना माने वो फासिक है। और अंदर बात क्या है? जो यार को ना माने, जो आमना के लाल को ना माने और उन अपनी नबूवत छोड़ के उनका कलमा ना पढ़े, इस वादे के बाद मैं रब उसकी नबूवत भी कबूल नहीं करूंगा। मैं रब्बे कायनात खालिक़े ज़ुल जलाल उसे ऐद तोड़ने वाला और फासकों के अंदर शुमार करूंगा। तो अंबिया पर जब इस कायनात के अंदर आए हैं, दौर कोई भी रहा था, नबी कोई भी था, चर्चा आमदे आमना के लाल का था, चर्चा आमदे मुस्तफा का था। यही वजह है कि जब आका अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने तमाम अंबिया का सरदार, अना सय्यदुल मुरसलीना, मैं अंबिया का सरदार हूँ, मैं नबियों का सरदार हूँ। अब सोचिए और देखिए कि 3 मरहले हैं। कितने मराहिल हैं? आलम अरवा, आलम दुनिया, आलम दुनिया और आलम क़यामत, रोज़ माशर। कौन सा तीसरा है? बोलिए, रोज़ माशर। पहला आलम अरवा की बात, फिर दुनिया आ गई, दुनिया के बाद फिर रब के दरबार में चले जाएंगे। तो जब आलम अरवा की बात हुई तो रब ने वहां भी सरकार के चर्चे किए हैं, अपने हबीब का जिक्र किया है, उनकी सरदारी और उनकी मुसल्लिमा नबुव्वत का जिक्र कर दिया है कि जा तो रहे हो पर चर्चा मुस्तफा का करना है, कल में उनकी तशरीह करते जाना है, उनका पैगाम देते जाना है। वो मरहला गुजर गया, आलम दुनिया आ गया, आलम दुनिया आया। रब्बे कायनात ने अपने यार को अर्श पे बुलाया, मेराज के लिए रब ने अपने हबीब को सारा कुछ सजा के जबरील भेजे, 70,000 मलाइका नूरी भेजे, जाओ मेरे यार को अर्श पे ले आओ, मेरे महबूब को अर्श पे ले आओ। आप भी सुनते रहते, जब वो सवारी चली थी, चलते चलते वो मस्जिद अक्सा पहुंची थी। कहां पहुंची थी? मस्जिद अक्सा पहुंची। तो जब सरकार पहुंचे हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे इंतजार कर रहे हैं, हर नबी इंतजार कर रहा है, हर रसूल भी इंतजार कर रहा है, जमात के लिए खड़े हैं। किबला अव्वल के अंदर सारे नबी खड़े हैं, लेकिन कोई नबी मुसल्ला इमामत पे जाता, बोलिए जाता नहीं है। बारी ताला तेरा हर नबी तो इमाम बन के आया, तेरा हर रसूल इमाम बन के आया, आज वो मुसल्ले भी नहीं जाता है। आज आदम भी है, आज शीश भी है, आज इब्राहिम भी खड़े हैं, आज यूसुफ जैसे मां जबी भी खड़े हैं,
आज मूसा जैसे छोटा मार के पत्थर से पानी निकालने वाले भी खड़े हैं। आज ईसा जैसे मुर्दों को जिंदगियां देने वाले भी खड़े हैं। मालिक कोई मुसल्ला है, इमामत पे क्यों नहीं जाता है? फरमाया आज नबी पीछे होंगे, नबियों का इमाम आगे आ जाएगा। आज अंबिया पीछे होंगे, नबियों का ताजदार आगे आ जाएगा। रब बताना चाहता था कि आलम दुनिया में भी सरदारी बख्शी है तो आमना के लाल को बख्शी है, तेरे मेरे हबीब को बख्शी है। फरमाया उधर भी चर्चा उन्हीं क्या था, इधर भी चर्चा, बोलिए इधर भी चर्चा उन्हीं का है। और यहां से जब जमात करवा के सरकार आए, जबरील आए, हुजूर इमामत आपने करवानी है। हाय हाय, इमामत सोना आपने करवानी है। आज सारे मुक्तदी होंगे, आज सारे पीछे लाइनें बांध के खड़े होंगे, आगे आप होंगे, सरकार आगे हो गए। फिर यहां से जब ये सिलसिला खत्म हो जाएगा तो तीसरा मरहला क़यामत का आ जाएगा। तीसरा मरहला कौन सा आएगा? बोलिए बोलिए, ऊंची बोलिए। क़यामत का आएगा। जब क़यामत का आएगा, मेरे करीम आकर सलातुस्सलाम फरमाते रब के दरबार में सारे ही खड़े होंगे। फरमाया सारे अंबिया चलेंगे, चल के मैं मुस्तफ़ा के झंडे के नीचे आ जाएंगे। मैं मुस्तफ़ा के झंडे के नीचे आ जाएंगे। फरमाया आदम भी चलेंगे, वो भी मेरे झंडे के नीचे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलेंगे, वो भी मेरे झंडे के नीचे। मेरे पीछे सारे नबी आ जाएंगे और मैं उस जमात का दूल्हा बन के उनको जन्नत ले जाऊंगा, उन्हें जन्नत लेके जाऊंगा। शिफात के मराहिल आएंगे, कोई भी रब के दरबार में नहीं बोलेगा अना अव्वलु शाफी यौमुल क़यामा। सरकार फरमाते मैं हूं जो सबसे पहले शिफात का दरवाजा खोलूंगा। मैं रब के दरबार में अर्ज करूंगा बारी ताला इन्हें बख्श दे। जितनी देर तक मैं नहीं बोलूंगा कोई बोलने वाला नहीं होगा। फरमाया क़यामत के दिन जाएंगे अल्लाह के दरबार के अंदर, रब्बे कायनात के दरबार के अंदर। फरमाया उधर भी जाके जब सारी खलकत खड़ी होगी, अगले भी आके खड़े होंगे, पिछले भी आके खड़े होंगे, शर्की भी आके अल्लाह के दरबार के अंदर होंगे, ये गरबी भी आके रब के दरबार के अंदर होंगे। फरमाया अजब भी होंगे, अरब भी होंगे, काले भी होंगे, रब के दरबार में गोरे भी खड़े होंगे। फरमाया वली भी खड़े होंगे, और या भी खड़े होंगे, अख्तार भी खड़े होंगे, फरमाया अगवास भी खड़े होंगे, फरमाया नबी भी खड़े होंगे। सारे रसूल रब के दरबार में खड़े होंगे, कोई बोलने वाला नहीं होगा। यहां से कहा जाए तू बोलता जा, रब तेरी बातों को सुनता जाएगा। इतना ढीला नहीं, इतना मोहब्बत से बोलिए। फरमाया नबी खड़े होंगे, जब तक मैं नहीं बोलूंगा कोई बोलने वाला नहीं है। जब तक मैं जाके शिफात नहीं करूंगा कोई शिफात करने वाला नहीं है। जब तक मैं जन्नत में न जाऊं कोई जाने वाला नहीं है। मालिक अंबिया भी तो खड़े हैं, रुसल भी तो खड़े हैं, पैगंबरान भी तो खड़े हैं। मालिक आज सारे खड़े हैं, इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? आज क्यों नहीं जन्नत के दरवाजे खोले जा रहे हैं? मालिक नबी तो गुनाहों से मासूम होते हैं, नबी गुनाहों से मासूम होते हैं। जवाब आएगा अंबिया खड़े हैं, अभी ताजदार नहीं आया है, अभी अंबिया का सरदार नहीं आया। ये दरवाजा उस वक्त खुलेगा जब अंबिया के ताजदार आएंगे, जब रसूलों के सरदार आएंगे। तो आप उठा के देख ले, जिस चीज जिस आलम को भी देखे, वो चाहे आलम अरवा हो या ये सारी दुनिया हो या फिर यावे वासर हो, निगाह जिधर भी उठती है, ये दीदे जिस तरह भी उठते हैं, खुदा जानता है सबसे आगे मुस्तफा नजर आते हैं, आमना के लाल सबसे आगे नजर आ रहे हैं। क्योंकि वादा जो वहां लिया जा रहा था, ला तुमिनुन बिही, तुमने ईमान लाना है। अंबिया को कहा जा रहा है तुमने ईमान लाना है। और यहां दो बातें मैं और आपको बयान कर दूं, और ये किसी किताब में नहीं है, और ये आज आपको मैं बता रहा हूं। ये मदीने की खैरात है, ये मेरे नबी के कदमों की खैरात है, नालैन मोहम्मद की खैरात है सल्लल्लाहु। अल्लाह ने यहां दो लफ्ज इस्तेमाल फरमाए हैं। जब नबियों की बात आई तो उन्हें नबी कहा गया,
दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक रसूल होता है, दूसरा नबी होता है। एक रसूल होता है, दूसरा बोलिए नबी होता है। रसूल साहिब किताब भी होता है, साहिब शरीयत भी होता है। थोड़ा सा समझना, रसूल साहिब किताब भी होता है, साहिब शरीयत भी होता है। नबी साहिब किताब नहीं होता, वो अगले रसूल की किताब को चलाता है, पहले रसूल की किताब को चलाता है और उसकी शरीयत को चलाता है। जैसे बनी इसराइल में था, छोटी सी मिसाल बयान कर देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दोनों भाई थे, लेकिन किताब किन पे उतरी थी? बोलिए, मूसा अलैहिस्सलाम पे, हारून अलैहिस्सलाम पे किताब उतरी नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम रसूल थे, हारून अलैहिस्सलाम नबी थे। ये फर्क होता है। जब आपका दौर मुबारक जिंदगी खत्म हुई, इंतकाल हुआ, फिर हारून अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहे, फिर यूशा इब्न नून आए और भी काफ़ी सारे अंबिया आए जो शरीयत लेके चलते रहे। 1.25 लाख या कम बेश अंबिया रब ने इस कायनात में उतारे हैं और उन 1.25 लाख में से 313 रसूल आए हैं। 313 कितने हैं? बोलिए 313 रसूल आए हैं। जब अब आपसे सवाल है, आपको जो समझा रहा हूं, जब रब्बे कायनात वो उनसे वादा ले रहा था तो ये रसूल भी तो थे अंदर, ये रसूल भी थे उन नबियों में जिनसे वादा लिया जा रहा था। तो उस जमात के अंदर साहिबाने शरा भी थे, साहिबाने किताब भी थे, साहिबाने रिसालत भी थे, लेकिन रब्बे कायनात ने उनको रसूल नहीं फरमाया। बात समझने वाली है। 313 थे, रब ने रसूल नहीं फरमाया, सारों को ही नबी फरमाया, सारों को ही नबी फरमाया। रसूल फकत आमना के लाल को फरमाया। रसूल फकत, ये लफ्जों का फर्क बता रहा है, जिसे उरफा ने लिखा है, बाज आरफों ने रूल मानी वाले लिखते हैं कि मुस्तकिल शारे जो थे, मुस्तकिल नबी जो थे, रब्बे कायनात ने वो आमना के लाल को बनाया था। बाकी जितने भी नबी आए हैं, चाहे वो रसूल बन के आए थे, चाहे वो किताबें भी लेके आए थे, चाहे वो शराय भी लेके आए थे, चाहे वो अहकामात भी लेके आए थे, फरमाया जब आमना के लाल के सामने आए हैं, बाकी सारों को रब्बे कायनात नबी कह रहा है कि तुम सारे मेरे हबीब के सामने नबी हो। रसूल मेरा बस मोहम्मद अरबी है, रसूल मेरा बस अरबी है। बात शायद समझ आई है ना आई कि 1.25 लाख में 313 सरकार से हटकर 312 है। 312 रसूल भी थे, रब ने किसी को रसूल नहीं कहा, सारों को नबी गिन दिया, सारों को नबी गिना। नफ्से नबूवत में सरकार भी बराबर थे, नफ्से नबूवत में सरकार भी नबी थे, लेकिन जब सरकार की बारी आई, अपने हबीब की बारी आई, नबूवत नहीं गिनी, रसूल फरमाया। नुक्ता ये है कि दौर कोई भी हो, हकीकत में नबूवत भी तेरी है, रिसालत भी तेरी है, नबूवत भी तेरी, रिसालत भी तेरी होगी। इसलिए सिर्फ सरकार को 1.25 लाख में से, इब्राहिम साहिब 1.25 लाख में से एक रसूल कहा है, हालांकि 312 और भी थे। तो रसूल के ताबे होता है नबी, सादा लफ्जों में उसकी शरीयत को लेके चलता है, उसकी किताब को लेके चलता है। बारी ताला पे वो 312 कहाँ गए? फरमाया अपनी उम्मत के सामने रसूल होंगे, यार के सामने नबी होंगे। उधर रसूल होंगे, इधर नबी होंगे। उम्मत को पैगाम देने वाले होंगे, उम्मत तक फैज देने वाले होंगे, उनको किताबें भी पढ़ाने वाले होंगे, उनके कलम का तज़किया भी करने वाले होंगे। फरमाया ये सारे दर्जे, ये सारे मकामात, फरमाया ये अपनी उम्मत के सामने होंगे। जब यार के सामने आएंगे, देने वाले नहीं, यार से फैज लेने वाले होंगे, मेरे महबूब से फैज लेने वाले होंगे। इसलिए फकत एक जात को रसूल कहा, बाकी सारों को नबी कह दिया। और दूसरा जो नुक्ता यहाँ कुतुब के अंदर नहीं मिलता, वो बात बड़ी समझने वाली है कि रब्बे कायनात ने जब आलम अरवा में वादा लिया कि मेरे नबियों जी रब्बे जलील तुम जा रहे हो, तुम्हें मैं भेज रहा हूं, तो तुम्हारे बाद मेरा रसूल आएगा। बारी ताला क्या करे, अगर तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो करना क्या है? अपना सब कुछ छोड़ना है, उसका कलमा पढ़ना है। अब बात समझने वाली है, रब तो जानता था भेजना सबसे आखिर में
भेजना सबसे। ईसा अलैहिस्सलाम और सरकार आका अलैहिस्सलाम, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दरमियान 571 साल का फर्क है। कितना फासला है? पौने 600 साल, 571 साल। अब रब का इल्म जैसे आज से अरबों खरबों साल पहले था वैसा ही आज है। उसके इल्म और अमर में कभी खता। ये हमारा इल्म हो सकता है आज कुछ हो, कल कुछ हो, परसों कुछ हो जाए, लेकिन रब्बे कायनात इतनी बड़ी महफिल को सजा कर, इतने अंबिया, सारे अंबिया को बुलाकर इतनी बड़ी मजलिस और महफिल को सजा कर रब्बे कायनात कह रहा है अगर वो रसूल आ जाए, हालांकि भेजना, समझ आ रही बात, भेजना सबसे आखिर में था। जब सारे नबी चले जाएंगे, जब सारे अंबिया चले जाएंगे, आखिरी सेकंड लास्ट मैसेंजर ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस, आपके और सरकार के दरमियान पौने 600 साल का गैप आ रहा है। बारी ताला तेरा इल्म तो जानता था कि जब यार की बारी आएगी ये सारे चले जाएंगे, यार सबसे आखिर में आएगा। मालिक ये वादा क्यों लिया? ये वादा क्यों लिया? तो बताना ये चाहता हूं। रब ने वादा इसलिए लिया था, यार आवे भावे ना आवे, यार दा जिक्र ते चलदा रहे, सरकार का जिक्र तो चलता रहे। दौर चाहे कोई भी हो, सदी चाहे कोई भी हो, शरीयत चाहे कोई भी हो, दौर मुल्क चाहे कोई भी हो, खित्ता ज़मीन चाहे किसी तरह का भी हो, लोगों आमदे मुस्तफा मोहम्मद करीम आए या ना आए, उन्हें भेजे या ना भेजो, लेकिन अंबिया तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि जैसे नकीब अपने खतीब को बुलाने से पहले ऐलान करता है कि लोगों अपनी सिमातों को इस तरफ कर लो, अपनी तवज्जुहात को इस तरफ कर लो, खतीब आने वाला है, महफिल का मेहमान खसूसी आने वाला है। तो रब्बे कायनात ने समझाया ये था कि तुम जा रहे हो, ऐलान करते जाना इस कायनात का खतीब अभी थोड़ी देर के बाद तशरीफ लाने वाला है। तशरीफ बाद में लाना, दौर कोई भी हो, जिक्र मेरे यार का हो, जिक्र मेरे। रब जानता था ना भेजना तो आखिर में कोई और नबी होगा नहीं। मौला कायनात फरमाते, एक और हदीस पाक के अंदर आता है, रब ने एक वादा तो वो लिया था इकट्ठा करके, फिर जब हर रसूल या नबी को रब ने भेजना चाहा तो रब ने फिर दोबारा भी वादा लिया, मेरे नबी जी रब्बे जलील, वो वादा याद है ना? वो वादा याद है? बारी ताला कौन सा फरमाया? मेरे ढोलण माही का, मेरे महबूब का वादा याद है ना? उस वादे को ना भूल जाना, उस वादे को ना भूल जाना। तो बेनियाज तो जानता था, हालांकि भेजना भी नहीं था, लेकिन वादे भी लिए जा रहे हैं, वादे भी लिए जा रहे हैं, अहद भी लिए जा रहे हैं कि जब वो आ जाएं, जब वो आ जाएं बाकी सारे खत्म, उनके सिलसिले खत्म होते जाएंगे, मोहम्मद का सिलसिला चलता जाएगा। और अगर इसी मजलिस और आलिम अरवा की महफिल को अगर मैं अमीर खुसरो के अल्फाज में बयान न करूं तो मेरा मौजू पूरा नहीं होता। वो बुलबुल हिंद ने कहा था ना कि नमी दानिब च मंजिल बूद, शब जाए के मन बूदम। अमीर खुसरो फरमाते हैं, आलिम अरवा अपने ख्वाब की बात करते, रोया की बात करते हैं, आप फरमाते नमी दानिब च मंजिल बूद, लोगों आओ तुम्हें एक महफिल का वाकया सुनाता हूं, आओ तुम्हें एक बात सुनाता हूं। नबी दानिब च मंजिल बूद, शब जाए के मन बूदम। एक रात को मैं एक महफिल में पहुंचा था, एक मजलिस में पहुंचा, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो मजलिस कहां थी, वो मजलिस कौन सी थी, वो मजलिस कहां वबा थी और कहां हो रही थी। लेकिन खुसरो इतना तो जरूर जानता है, बहर सूरत से भी सबिल बूद शब जाए के मन बूदम। लोगों वो महफिल इस तरह की थी, लोगों वो मजलिस इस तरह की थी, मैं जिधर निगाह उठा के देखता था आशिकों का रक्स उस महफिल के अंदर जारी था। इतना ढीला नहीं, इश्क वाले बोलेंगे, मोहब्बत वाले, नबी के दीवाने बन के बोलेंगे। फरमाया महफिल का पता नहीं है, महफिल है कहां, रात की बात कर रहे हैं, लेकिन कैफियत ये थी कि मैं जिधर निगाह उठा के देखता हूं
मेरी नजर जिधर जाती है उधर मुझे रक्स ही नजर आता है, दीवानों का रक्स नजर आ रहा है, दीवानों का रक्स नजर आ रहा है। और आगे फरमाते हैं परी पैकर निगारे सरवो कद्दे लाल रुख सारे। अगली बात बताऊं, वहां मैंने एक महबूब को देखा, उस महफिल में मैंने एक बड़े खूबसूरत सरू के कद वाले यार महबूब को देखा। सरापा आफते दिल बूद, सरापा आफते दिल बूद। सच बताऊं ना, उसने खुसरो का दिल ही रात लूट लिया था। सरापा आफते दिल बूद, वो मेरे दिल पे उसने हमला किया था। वो यार जिसको मैंने देखा था उस महफिल के अंदर, उस मजलिस के अंदर, जिस जाने और समय महफिल को मैंने निगाह उठा के देखा था, अल्लाह की इज्जत की कसम है, इतना खूबसूरत था वो शमे महफिल, वो जाने महफिल इतनी खूबसूरत थी। सरापा आफते दिलबूद, सब चाहे कि मन बोदम, लोगों सच पूछो तो खुसरो रात दिल उस यार को दे आया है। ये दिल निकाल के उसके कदमों में खुसरो रख आए हैं। उस यार को जब रात को देखा था, पता नहीं मुलाकात कहाँ थी, वो मजलिस कहाँ थी, ये खुसरो भी बता नहीं रहे, लेकिन कहते खूबसूरत डाडे थे। हाय उनकी अख नैन सोहने, अब नैन सोहने दे तिखी तलवार वाह वाह, कि बड़े नैन बड़े खूबसूरत, उनके खदो खाल बड़े खूबसूरत। खुसरो तो दिल ही दे के आ गया है। रकीबा गोश बर आवाज ओ मेरे साथ जलने वाले मेरे इश्क के शरीको, आवाज पे कान लगाओ, नाज मन तरसा। वो महबूब बड़ा अजीब है, वो कभी झलक दिखा देता है, कभी पर्दा डाल देता है, कभी जीत दिखा देते हैं, तरसाते रहते, डराते हैं अपने नाज़ नखरों के साथ कि अगर इस बारगाह की गुस्ताखी हुई तो दोबारा ये दीदार का जाम मिलेगा नहीं है। नाज मन तरसा, तो मुझे डराते रहते हैं। सुखन मुश्किल बूद शब जाए कि मन बूदम। अमीर खुसरो फरमाते हैं सुखन मुश्किल बूद, लोगों उसका उस महफिल की बात बताना मेरे बस की बात नहीं है। सुखन मुश्किल बूद, उस महफिल की बातें बताना, उसकी कैफियत को बताना, उसके अहवाल को बताना बड़ा मुश्किल है। बताओ तो सही, कैसे बताऊं, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं जो उनके हुस्न का नक्शा खींच सके, जो महफिल के अंदर बैठने वालों की मंजिर कशी कर सके। मेरे पास तो ऐसे कलमात भी नहीं है। सुखन मुश्किल बूद, बड़ा औका है इस राज को खोलना। ये तो बुल्ले शाह ने कहा था ना कि राज दियां गल्लां मैं किन्नू किन्नू दसा, बोलिया जी राज दियां गल्लां में किन्नू किन्नू दसा। सुखन मुश्किल बूद कि बात करना मुश्किल हो रहा है। और फिर कहने लगे चलो जो नहीं रहते हो ना, आओ बता ही देता हूं, आओ बता ही देता, जो नहीं रहते हो ज़ौक़ की बात सारों को दे रहा हूं। खुसरो कहते हैं खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर ला मकां खुसरो, खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर ला मकां खुसरो। लोगों तुम समझ रहे थे कि शायद ये महफिल, ये मजलिस इस कायनाते फारी की होगी, हो सकता है हिंद की किसी जगह की हो, अरब के किसी खित्ते की हो, या शरक की हो, गरब की या शिमालियों की हो, या जुनूब वालों की हो। लोगों नारा, ये मजलिस इस दुनिया की नहीं है, ये मजलिस अर्श के ऊपर बपा थी। अब भी ना बोलो तो तुम्हारा नसीब, अब भी लब ना खोलो तो तुम्हारा मुकद्दर। खुदा खुद मीर मजलिस बूद, ये इस कायनात की नहीं है, ये लामकां की बात है, ये लामकां की बात है जहां आम कोई नहीं जा सकता है। और अगली बात सुनो, अगली बात सुनो, ये महफिल किसी आम ने नहीं की थी, इस महफिल को कराने वाला खुदा था। खुदा खुद मीर मजलिस, उस मजलिस के कारवां खुद खुदा की जात थी, खुद परवरदिगार आलम था, खुद खालिक़े कायनात था। तुम समझो कि शायद मैं इधर की बातें हैं, खुसरो इधर की बातें नहीं कर रहा, खुसरो तो यार के देश की बातें कर रहा, पिया के वतन की बातें कर रहा है, बड़ी दूर की बातें कर रहा है, इस दौर इस जमाने की बात नहीं कर रहा।
इस हम जलीसों की बातें नहीं कर रहा, ये तो खासुल खास मजलिस की बात कर रहा हूं। खुदा खुद मीर मजलिस बूद, अंदर ला मकान खुसरो, जहां मकान भी कोई नहीं, खुसरो उस देश की बातें कर रहा है, खुसरो उस वतन की बात कर रहा है। और आखिरी जो जुमला उस तोती हिंद ने लिखा था ना, मोहम्मद शम माफिल बूद, हाय हाय मोहम्मद शम माफिल, बोलो सुभान अल्लाह, शब जाए कि मन बूदम। मैं उस महफिल की बात कर रहा हूं जिसका मीर सरदार महफिल की सदारत रब्बे कायनात कर रहा था, खालिक़े ज़ुल जलाल कर रहा था। खुसरो और क्या देखा था, खुसरो और किसे देखा था? खुसरो बता कि क्या अकेला ही खुदा था, क्या रब्बे कायनात अकेला था? कि जिस दौर की तू बात कर रहा है, जिस मजलिस और महफिल की तू बात कर रहा है, तो खुसरो बताते हैं कि लोगों, हाँ खुदा की बात मेरे बड़े सारे मजलिस में थे, लेकिन खुदा जानता है उस महफिल की शम्मा, उस महफिल के रूए रमा, उस महफिल की जान रब्बे कायनात ने किसी और को नहीं बनाया था, मोहम्मद अरबी को बनाया था। उस महफिल की जान रब ने अपने यार को बनाया था। किसको बनाया था? मोहम्मद शम में माफिल बूद। थे तो वहां बड़े बड़े, थे तो वहां बड़े बड़े, आदम से लेकर ईसा तक थे, लेकिन मेरी नजर तो सिर्फ यार पे गई है, मेरी नजर तो अपने मन ठार पे गई है। मैं किसी और को नहीं जानता, या मोहम्मद अरबी को देखा है, आल में रोया की बात कर रहा हूं, या फिर खुदा के जलवे देखे, खुदा के जलवे देखे हैं। मोहम्मद शम में माफिल बूद, उस महफिल के अंदर जो सारा किस्सा, जो सारी बातें, जो सब कुछ, सारे सिलसिले खुले थे, लोगों उस महफिल के अंदर रब्बे कायनात ने, खालिक़े ज़ुल जलाल ने अपनी तौहीद की बात नहीं की है, अपनी वहदानियत की बात नहीं की है, अपनी ज़ात का तज़किरा नहीं छेड़ा है। फरमाया आज सारे तज़किरे बंद है, मालिक किसका तज़किरा करना चाहता है, मालिक किसका नाम लेना चाहता है? फरमाया मोहम्मद शम में माफिल बूद। हाय हाय, इतना ढीला नहीं, अब बोलिए लोगों, आज सारे तज़किरे बंद हैं, यार का तज़किरा छेड़ दिया है, आज माही का तज़किरा छेड़ा है, आज सैयदुल अंबिया की बात को छेड़ा है, आज रसूलों के सरदार की बात को छेड़ा है, आज पैगंबर आज़म उनकी बात को छेड़ा जा रहा है। फरमाया खुसरो उस देश की बात कर रहा है जिसका तज़किरा रब ने कुरान में कहा, फरमाया है इज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीना, जब रब ने वादा लिया था, जब रब ने अपने यार को सामने बिठा के सारे रसूलों को बुला के वादा लिया था, जाना है तो जिक्र यार का करना है, जिक्र बोलिए यार का करना है, जा तो रहे हो, तज़किरा मेरे यार का करना है। खुसरो उसकी बात कर रहे हैं। पहले फरमाते नमी दानम चे मंजिल बूद, अल्लाह जाने वो मंजिल केड़ी, वो जगह केड़ी जानता नहीं, आखिर में पर्दा उठा ही दिया। लोगों शक में ना रह जाना, या मोहम्मद की बात, या मोहम्मद के मालिक की बात, या मुस्तफ़ा की बात, या मुस्तफ़ा के खुदा की बात। ये इस दुनिया की बात नहीं है, उस दुनिया, उस आलम की बात कर रहा हूं। तो आपके की बेइज्जत से कबल ही, सरकार के भेजे जाने से कबल ही, सरकार के मबूस करने से कबल ही, आपकी विलादत बासआदत से कबल ही आलम अरवा में सरकार की महफिल को सजाया गया है और सजा के उनकी आमद का जिक्र किया गया है। सुम्मा जाअकुम, फिर वो रसूल आएगा, फिर वो रसूल आएगा। बारी ताला क्या करे, फरमाया अपनी नबूवत भी छोड़ देना, अपनी रिसालतें भी छोड़ देना, अपनी शरीयतें भी छोड़ देना, अपनी किताबें भी छोड़ देना, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बस एक मेरे यार को मान लेना, उनका कलमा पढ़ना, फिर किताब भी उनकी चलेगी, फैजान भी उनका चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी और मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए।